असफल होने के कारण खतरे उठाने से बचना। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ी भरा हम कोई जुआ खेल या गैर जिम्मेदारी बरत रहे हैं। लगातार कोशिश की कमी। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान नज़र आता है। यह बात हर शादी, नौकरी, रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाएं लेकिन मैदान नहीं छोड़ते, वे मैदान में डटे रहते हैं। हम सबको ज़िंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम असफल हैं। इच्छा फौरन पूरी करने की चाह। कई लोग रातों रात लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं। इस वजह से आजकल लॉटरी का धंधा फल फूल रहा है। आपकी इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में आप हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी शॉर्टकट अपना लें और अपनी ईमानदारी का गला घोट दें, जो कि आपको बाद में बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। प्राथमिकताएं न तय करना असफल होने का एक कारण है। आप अपनी प्राथमिकताएं नहीं तय करते हैं, यानी कि लैक ऑफ प्रायोरिटीज़। लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय, स्नेह और मुआवजा पैसे, तोहफे से चुकाना चाहते हैं। यानी कि जब कोई रिश्ता निभाना चाहते हैं तो वे उन्हें समय और स्नेह की जगह पैसा और तोहफा देते हैं। कुछ लोगों को अपनी बीवी बच्चों के साथ हिल मिल कर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैर हाजिरी पर हर्जाना चीज़ें खरीद कर चुकाना पड़ता है। अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या रटने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करने से और उन्हें अपने जीवन में लागू करने से मिलती है। पांचवा तरीका जो आपको असफल बनाता है, शॉर्टकट की तलाश। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। इसका मतलब दरअसल यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा नहीं सकते। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज़्यादा लागत नहीं लगाई तो हमको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला है। बेशक हर समाज में ऐसे मुक्तखोर भी हैं जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद लगाए रहते हैं। आसान रास्ता काफ़ी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। लूजर्स लुक्स फॉर क्विक फिक्सेस। अपने बगीचे में घास फूस की सफाई करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका यह है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचे कुछ देर के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल है। जल्दी ही घास फिर उग जाएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथ से एक एक घास को जड़ से निकालें। यह तरीका समय लेने वाला है, तकलीफदेह है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। पहला तरीका आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाने से समस्या बनी रहती है। दूसरा तरीका उतना आसान नहीं है, लेकिन यह समस्या को जड़ से ख़त्म कर देता है। महत्वपूर्ण बात है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। ज़िंदगी में हमारे नज़रिए के बारे में भी यही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराज़गी का इजहार करते रहते हैं। यह नज़रिया उनकी ज़िंदगी में बार बार जाहिर होता रहता है। आज लोगों की समस्या यह है कि वो हर मसले का हल फ़ौरन चाहते हैं। वे हर चीज़ का समाधान 1 मिनट में चाहते हैं। तुरंत हासिल होने वाली कॉफ़ी की तरह वे फ़ौरन हासिल होने वाली खुशियाँ चाहते हैं।
लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। इस तरीके का नज़रिया बाद में निराशा को ही जन्म देता है। स्वार्थ और लालच आपकी असफलता में एक कारण ये है कि आप असफल हुए हैं क्योंकि आप स्वार्थी हैं और लालच आपके अंदर है। स्वार्थी नज़रिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा अधिक पाने की चाह रखता है। यह मन का कैंसर है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। दृढ़ विश्वास की कमी। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। जरा अंदाज लगाइए, सड़क के किनारे और सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हश्र होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं जो सड़क के बीच में चलते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते हैं। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वे उनकी सोहबत यह जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। मतलब उन्हें पता होता है कि अगला गलत कर रहा है और फिर भी वे उनके साथ चलते ही रहते हैं क्योंकि उनमें खुद का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि वो अकेले चल सकें। सफलता पाने का एक अहम राज है कि किसी बात के विरोध में रहने की बजाय किसी बात के समर्थन में रहो और इस तरह हम समस्या के नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाएंगे। कुदरत के नियमों को ना समझना भी असफलता का एक कारण है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स लॉ। सफलता उसूलों का नाम है और ये उसूल कुदरत है। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या ना चाहें बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा। हर तरह की बदलाव का नतीजा होती है, पर ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की ही हो। हमें बदलाव का जायज़ा लेना चाहिए, उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब लगे। किसी चीज़ को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी को ढीला स्वभाव का दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी को दर्शाता है। योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। अनिच्छा मतलब कि आप कोई योजना नहीं बनाना चाहते, ना ही आप कोई प्लानिंग करना चाहते हैं। अनविलिंगनेस टू प्लान एंड प्रिपेयर। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में योजना बनाने के बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाने में व्यस्त रहते हैं। आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होता है। तैयारी का मतलब है योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। यह तैयारी दबाव जीत की चिंता किए बिना की जाने वाली तैयारी का होता है। जो जीतता है वो खुद पर दबाव बनाए रहता है कि मुझे इतनी देर पढ़ना है और मुझे जो काम करना है तो करना है। अगर हमारी तैयारी खराब है तो हमारा खेल भी खराब होगा, क्योंकि हम वैसा ही खेलते हैं जैसे ही हम तैयारी करते हैं। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और लगभग सही के बीच में होता है। बहाने बनाना। जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते हैं। बहाने बनाने वाला हारने वाले की आदत होती है। हारने वाले को पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने वाले बहाने की पूरी किताब होती है। उनके बहाने कुछ इस तरीके के हो सकते हैं। मैं बदनसीब था, या मेरे सितारे यानी कि मेरे ग्रह नहीं अच्छे हैं, मेरी उम्र काफ़ी कम है या मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, मैं लाचार हूँ, मुझ में चतुराई नहीं है, या मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अधिक संपर्क नहीं है, लोगों से कांटेक्ट नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, या मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। इस तरीके के उनके बहाने होते हैं। और ये किनके हैं? जो असफल होते हैं उनके बहाने हैं।
अवसर को ना पहचान पाना एक सबसे बड़ी गलती है असफल होने की। अवसर बाधाओं का रूप रख कर आते हैं, यानी कि अगर अवसर आया है तो उसके साथ कोई ना कोई संकट जुड़ा जरूर रहेगा, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना बड़ा होगा और उसका परिणाम भी उतना ही अच्छा होगा अगर आप उसमें पास हो गए तो। पिछली गलतियों से सीख ना लेना सबसे बड़ी असफलता का कारण तो यही है कि अगर आपने पिछली गलती की है और दोबारा वही गलती कर रहे हैं तो यही सबसे बड़ी आपकी असफलता है कि आपने उससे कुछ नहीं सीखा है। इतिहास में सबक ना लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नज़रिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफ़र का अंत नहीं है, महज भटकाव होती है। यह देर की वजह बन सकती है, हार की नहीं। अगर आप एक बार असफल हुए हैं तो हो सकता है आप सफल होने में थोड़ा आपको देरी हो जाए, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीख के दोबारा प्रयास करेंगे तो आप सफल ज़रूर होंगे। डर भी असफलता का कारण है। डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह न समझी होती है। डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की भावना है। डर रिश्तों और सेहत को नष्ट कर देता है। डर की कुछ आम वजहें हैं, समझिए। असफलता का डर। कुछ लोग डरते हैं कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, इसलिए प्रयास ही नहीं करते हैं। लोग क्या कहेंगे, या फिर मेरा इतना पैसा लॉस हो जाएगा अगर वो कोई कोर्स करना चाह रहे हैं और उन्हें डर है कि वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो कुछ अजनबी, कुछ अनजानी चीज़ का डर, कुछ भी कि उन्हें डर है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तैयारी ना होने का डर। कुछ लोगों को रहता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगा, मैं क्यों इस चीज़ में पार्टिसिपेट करूं, इस बात का डर। गलत फैसला लेने का डर होता है। उन्हें डर लगता है कहीं मैं कोई गलत फैसला तो नहीं ले रहा हूँ, गलत डिसीजन तो नहीं है मेरा। अस्वीकार किए जाने का डर कि लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे रिजेक्ट कर देंगे, इस बात से भी कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। असफलता का एक कारण है प्रतिभा का उपयोग ना कर पाना। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का सबसे दुखद पहलू यह होता है कि वे अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही मर जाते हैं। जीवित होते हुए भी ज़िंदगी को जी नहीं सकते। वे इस्तेमाल होने की वजह से नहीं बल्कि जंग लड़ने की वजह से मरे हैं। मैं खुद में जंग लगवाने के बजाय इस्तेमाल होना ज़्यादा पसंद करूँगा। ज़िंदगी में सबसे दुखद शब्द ये होता है कि मुझे यह करना चाहिए था। लोग बाद में अफसोस करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए था। और अनुशासन की कमी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अनुशासन की कमी। अगर आपके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है आपके जीवन में, तो आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता है। कुछ तथाकथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्रता माना है, लेकिन किसी विमान में बैठते वक्त मैं यही चाहूँगा कि उसका पायलट अनुशासित रहे। सभी चाहते हैं, अगर आप किसी प्लेन में बैठे हैं तो आप यही चाहते हैं ना कि उसका पायलट अनुशासित रहे। या आप किसी ट्रेन में बैठे हैं या आप ड्राइव कर रहे हैं खुद, या कोई ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, आप क्या चाहेंगे कि वो अनुशासित रहे, अनुशासित होकर डिसिप्लिन में होकर वो ड्राइव करें। क्या आप ऐसा चाहेंगे कि वो मन मर्जी ड्राइव करें? नहीं चाहेंगे ना। वह उन कामों को करे जिनकी उससे उम्मीद की जाती है, ना कि अपने मन की मौज मस्ती के मुताबिक काम करे। मैं नहीं चाहूँगा कि विमान कोई ऐसा पायलट चलाए जो इस दर्शन में विश्वास करता हो कि मैं आज़ाद हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल टावर से बताए कि मुझे क्या करना है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होता है। आत्मसम्मान की कमी। अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी होती है। ऐसा इंसान ना तो अपनी इज्जत करता है ना दूसरों की करता है। उसकी शख्सियत की ड्राइविंग सीट पर अहम बैठ जाता है और वह
फैसले कोई कायदे का काम करने के लिए नहीं बल्कि अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लेता है। इस बात को बहुत बारीकी से जब आप समझेंगे, अपने जीवन में परखें